आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। आज का टॉपिक है वर्गीय वर्ण। वर्ग कितने प्रकार के होते हैं और किस स्थान में कौन सा लेटर लिखा जाता है, ये जानकारी होना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि क जब हलंत के संग लिखा जाता है, ख जब हलंत के संग लिखा जाता है, इसका अर्थ क्या है और ओनली क लिखने का या ख लिखने का मतलब क्या है। वर्ग 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में 5 लेटर्स है, च वर्ग में 5 है, ट वर्ग में 5 है, त वर्ग में 5 है और प वर्ग में भी 5 लेटर्स है। अभी अगर आपको पूछा जाए कि क वर्ग में जो थर्ड लेटर है, मतलब तृतीय वर्ण है, वो क्या है? वो है ग। इसका जो पंचम वर्ण है वो है अंग। इसका जो 4 नंबर मतलब 4th लेटर है वो है घ। ऐसे ही देखिए प्लेस के हिसाब से 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपको पूछा जाए कि त वर्ग का जो प्रथम और तृतीय जो वर्ण है वो क्या है, तो इसका प्रथम वर्ण है त और तृतीय वर्ण है द। ठीक है। प वर्ग का द्वितीय वर्ण, प वर्ग का द्वितीय वर्ण क्या है? फ। और चतुर्थ वर्ण है भ और पंचम वर्ण है म। क से लेकर म तक का जो 25 लेटर्स है, मतलब 25 वर्ण है, इसको स्पर्श वर्ण कहा जाता है और ये सभी व्यंजन वर्ण है। क से लेकर म तक का जो लेटर इधर लिखा हुआ है वो सब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण का जो भाग होता है, इसमें से ये जो 25 लेटर्स है वो है स्पर्श वर्ण। बोर्ड पर जैसे व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है, व्यंजन वर्ण लिखने का तरीका यही है, क्योंकि व्यंजन वर्ण को जब हम उच्चारण करेंगे तब ये जब संपूर्ण बनेगा, ये खंडित है, ये अपूर्ण है, ये अभी संपूर्ण नहीं है। ठीक है। तो संपूर्ण करने के लिए ये देखिए ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। क हलन प्लस अ ये होता है क। ठीक है। ज हलन प्लस अ तो ज, ट हलन प्लस अ ट, म हलन प्लस अ म। तो कोई भी व्यंजन वर्ण को संपूर्ण करने के लिए स्वरवर्ण छोड़ के ये नहीं हो सकता। जब आप लोगों को वर्ण विश्लेषण सिखाया जाएगा तब जाके आपको वर्ण विश्लेषण करने के लिए इसी तरीका से, जैसे क लिखने के लिए क हलन प्लस अ ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्ण विश्लेषण के लिए ये जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि क हलन प्लस अ का मतलब ही क होता है। तो आगे जाके स्टूडेंट अगर इसको फॉलो करेगा या ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो वर्ण विश्लेषण करने के लिए उनको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। व्यंजन वर्ण को हल वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए क हलन प्लस अ या आ कुछ भी हो तो ये हल रहने से इसको हल वर्ण भी कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगी कि मात्रा के हिसाब से कैसे लिखा जाएगा। अगर क हलंत प्लस आ है तो आपको का लिखना है, ज हलंत प्लस आ है तो जा लिखना है, ट हलंत प्लस आ है तो टा और म हलंत प्लस आ है तो मा। वर्ण विश्लेषण के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद जिस हिसाब से स्वर वर्ण है, जैसे आ हो सकता है, अ हो सकता है, ई हो सकता है, हाँ, तो उसी हिसाब से आपको मात्रा
देना पड़ेगा। तो आज का जो लेसन है इसमें से स्टूडेंट को पूछा जा सकता है कि वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये है 5 और क से लेकर प वर्ग तक 25 वर्ण हैं। क जब हलंत के संग लिखा जाएगा वो संपूर्ण है, या क जब अ के संग लिखा जाता है वो संपूर्ण है। तो ये भी पूछा जा सकता है। क ख ग घ या च छ ज झ ये होता है वर्ण, ठीक है। इसको लेटर या अक्षर भी कहा जाता है। और अगर 5-5 करके लेटर है एक में तो वो होता है वर्ग। जैसे फर्स्ट है क वर्ग, नेक्स्ट है च वर्ग, इसके बाद ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ऐसे क च ट त प ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क च ट त प। देखिए हर एक का फर्स्ट जो पहला जो लेटर है उसी से ही वर्ग का नाम है। तो वर्ग के ऊपर यही सब प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। थैंक यू।